दोस्तों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नए यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हमने हिंदी साहित्य के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक सीरीज शुरू किया है, जिसमें हमने कल जो है भारतेंदु युग से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे। आज हम लोग द्विवेदी युग से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, चूँकि द्विवेदी युग में बहुत सारे राइटर बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए हो सकता है कि ये वीडियो लंबा हो जाए या 2 पार्ट में आएगा। ओके, चलिए प्रश्नों की तरफ चलते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद मत करिए। ओके, तो ये आ गया हमारा प्रश्न। पहला ही प्रश्न आप देख पा रहे हैं क्या है? ये प्रश्न हमारे हैं। 1 मिनट पेन ले लूँ। हाँ, 1 मिनट पेन ले लूँ। यस, कह रहे हैं समालोचना आदर्श के शीर्षक से एसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने, मतलब सीधी-सीधी बात पूछा जा रहा है, एसे ऑन क्रिटिसिज्म का जो अनुवाद किसने किया? ठीक है, तो जो है इसका आंसर जो है आपका जगन्नाथ रत्नाकर जी होंगे। आप ये बताइए एसे ऑन क्रिटिसिज्म किसका है? ठीक है, ये इंग्लिश राइटर का है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। एक बार सर्च करिए और किसका है ये जल्दी बताइए तो मुझे कमेंट में। श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है। ठीक है, श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है। आपको याद है नहीं, याद नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वैदेही वनवास जो है ये श्रीधर पाठक जी का नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए, हरियों जी का है। ठीक है, हरियों जी की महत्वपूर्ण रचनाओं में तो इसका आंसर तो ये हो जाएगा, लेकिन हरियों जी का सबसे महत्वपूर्ण रचना प्रिय प्रवास है, और प्रिय प्रवास में कितना सर्ग है? 17। ठीक है, तो जैसे कामायनी में कितना सर्ग है? ठीक है, कामायनी में जो है 15 सर्ग है, लेकिन प्रिय प्रवास में 17 सर्ग है। आप इसको याद रखेंगे। ये देखो, कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। ठीक, बहुत सारे किताब दे रखा है और आपको जो है रचनाकार के नाम भी दे रखे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है रचना, जैसे कानन कुसुम हो गया। ठीक है, तो कानन कुसुम आपको पता है किसका है या नहीं पता है? कानन कुसुम हो गया या फिर वीर पंचरत्न हो गया, इसमें तो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। जो रचना सब है, उल्हाना पंचक हो गया या मातृवंदना है, लेकिन कानन कुसुम जो है आपको पता होना चाहिए। तो कानन कुसुम जो है ये मुकुटधर पांडे जी का है। ओके, तो आपका मतलब यदि डी का हम 1 खोज लें तो हमारा काम चल जाएगा। डी का 1 कहीं है, डी में देखिए 1 यहाँ दे रखा है। ओके, तो डी का सी, बाकी जो है आप आराम से मिला सकते हैं। वीर पंचरत्न जो है लाला भगवान दीन का है, जो कि हम कहेंगे ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, तो इसलिए उतना उस पर डिस्कशन करना ज़्यादा ठीक नहीं है। ओके, हाँ, उल्हाना पंचक को आप चाहें तो देख लीजिए, वैसे मुझे मुझे इम्पोर्टेंट लग ही नहीं रहा है। उल्हाना पंचक जो है अमीर अली मीर जी का है, तो राइटर खुद ही इम्पोर्टेंट नहीं लग रहे हैं हमें। प्रेम शतक के रचनाकार कौन है? ये इम्पोर्टेंट है, वियोगी हरि जी हैं। प्रेम में वियोग, प्रेम शतक जो है 100 बार जो है हरि जी क्या कर रहे हैं? प्रेम कर रहे हैं, फिर भी वियोग में हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ट्रिक विक बनाइए और याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। नूरजहाँ प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? तो गुरु भक्त सिंह जी हैं। ठीक है, फास्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अधिक से अधिक क्वेश्चन कवर करना चाह रहे हैं और आप लोग का जो है एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है, इसलिए मैं नहीं चाहूँगा कि आपका समय ज़रा सा भी बर्बाद हो। रत्नाकर जो है किस शब्द के साथ जुड़ गया था? तो ये जगन्नाथ रत्नाकर के साथ जुड़ गया था, तो इतना इम्पोर्टेंट आप सीधा हम लोग तो जगन्नाथ रत्नाकर ही याद रखते हैं। ठीक है, नाथ रत्नाकर ऐसा ही याद रखते हैं, तो फिर उतना याद करने की ज़रूरत ही क्या है। फिर आप बिल्कुल नाम ही याद रखें। निम्नलिखित श्रीधर पाठक की रचनाओं का क्रम बताना है। ठीक है, हाँ, जो यूजीसी नेट के बच्चे हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है, बाकी बच्चे जो है एक आध रचना जो है आप श्रीधर पाठक का आराम से याद करके रखिए। और आपको पता होना चाहिए कि इन ऑप्शन में सबसे पहला जो है एकांतवासी योगी जो है, इनका जो सबसे महत्वपूर्ण भी है और बहुत पहले ही आता है। ठीक है, तो एकांतवासी योगी 1886 ईस्वी में आता है और ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहला यही है, तो ऑप्शन बी ही हो जाएगा आंसर। ठीक है, ओके, देखो यहाँ आंसर भी दे रखा है, ऑप्शन बी भी है। हाँ, उज्जर ग्राम है, इनका रचना शांत पथिका सांध्याटन है। ठीक है, लेकिन एकांतवासी योगी का जो है आप डेट ऑफ ऑरिजिनेशन आप याद रख सकते हैं 1886। ठीक, बाकी जो ये क्या कहते हैं उसको, जो बच्चे हमारे हैं वहाँ वाले पीजीटी और टीजीटी वाले बच्चे हैं, सिर्फ और सिर्फ आप याद रखिएगा एकांतवासी योगी, उज्जर ग्राम, शांत पथिक और सांध्याटन जो है किनकी रचना है? श्रीधर पाठक जी का। ओके, गोल्ड स्मिथ की कृति को ट्रैवलर नाम से किसने अनुवाद किया? तो ये श्रीधर पाठक जी ने किया। और हरमिट जो है ये एकांतवासी योगी। ठीक है, और ट्रैवलर जो गोल्ड स्मिथ का ट्रैवलर का अनुवाद कौन कह रहे हैं? जो है श्रीधर पाठक जी। ओके, रुजरग्राम जो है वो भी है, डेजर्ट विलेज जो है उसका अनुवाद है। और ये जो है ट्रैवलर है, श्रांत पथिक है। शांत पथिक ट्रैवलर, हाँ,
और जो है एकांतवासी योगी हरमिट और उज्जर ग्राम डेजर्ट विलेज। ठीक है, त्रिशूल उपनाम से कौन लिखते थे? तो त्रिशूल उपनाम से गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी लिखते थे। ओके, ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि। ठीक है, ब्रज कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सत्यनारायण कवि रत्न। उद्धव शतक में कितने छंद हैं इंपॉर्टेंट नहीं है हालांकि, हाँ फिर भी KVS PGT में पूछ लिया गया है, तो आपको याद रखना चाहिए कि 116 छंद है उद्धव शतक में। ठीक है, और उद्धव शतक के रचनाकार कौन है ये तो आपको पता होना चाहिए, जगन्नाथ रचनाकर जी हैं। सीधा प्रश्न जुड़ रहा था इसलिए मैंने बीच में ही बता दिया। ठीक है, ये देखो उद्धव शतक के रचनाकार कौन है? जगन्नाथ रचनाकर। 116 छंद है। ठीक है, जगन्नाथ रचनाकर के अन्य रचनाओं को देखना चाहे तो गंगा अवतरण जो है, हरिश्चंद्र, हिंडोला और भी है, लेकिन और एक चीज़ आपने अभी अपने पढ़ा था, समालोचना आदर्श के रचयिता भी यही हैं, और ये जो है एशियन क्रिटिसिज्म का हाँ अनुवाद है। आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वतंत्रतावाद के प्रवर्तक कौन है? तो आचार्य शुक्ल जी के अनुसार स्वतंत्रतावाद का जो है प्रवर्तक श्रीधर पाठक जी हैं। ओके, उद्धव शतक का मैंने बातचीत कर ही लिया। जगन्नाथ रचनाकर की कौन सी रचना नहीं है? ठीक है, तो हमने जो है उद्धव शतक, गंगा अवतरण, हिंडोला का बातचीत किया, लेकिन भरमर दूत का तो बात ही नहीं किया। तो ऑब्वियस सी बात है जो है ये जो है इनका नहीं है, तो फिर किनका है? सत्यनारायण कवि रत्न जी का है। ओके, हल्दी घाटी ये हमारे पास अभी भी आप देखना चाहेंगे तो किताब मौजूद है, और कभी कभी हमें मन नहीं लगता तो ये किताब पढ़ते हैं। ठीक है, हल्दी घाटी के किस रस वीर रस प्रधान है ये पता होना चाहिए आपको, और लिखते कौन है? श्यामनारायण पांडे जी। ओके, भारत भारती का प्रकाशन वर्ष। ठीक है, तो भारत भारती जानते हैं आप, मैथिली जी गुप्त जी का, और 1912 में इसका प्रकाशन हुआ था। उसके बाद जो है आपको याद रखना चाहिए, जो है देखिए कितना मस्त लिखा हुआ है, साकेत, यशोधरा, जय भारत और द्वापर। ठीक है, ये जो है आप जानते हैं किसका है? मैथिली गुप्त जी का रचना है, और इसको आपको क्रम में करना है। ठीक, तो सबसे पहले साकेत लगाएंगे, तो देखिए कितना मस्त ऑप्शन बना लिया है, साकेत सब में डाल दिया है। ओके, उसके बाद जो है आप जानते हैं कि यशोधरा और आया हुआ था 1932 में। तो यशोधरा देखो, ये ऑप्शन बनाने वाले कितने तेज हैं। यशोधरा भी लगभग 2 ऑप्शन दे दिया है, तो जब तक आपको तीसरा नहीं पता होगा तब तक आप काम नहीं कर सकते हैं। तो द्वापर जो है 1936 ईस्वी में, जय भारत 1952 ईस्वी में। ओके, तो जय भारत सबसे लास्ट में आएगा, तो सबसे लास्ट में जो है यहाँ है साकेत, यशोधरा, द्वापर और जय भारत, ऑप्शन सी हो जाएगा ना। आप इसका डेट ऑफ बर्थ किसी का याद रखिए ना रखिए, साकेत का जरूर याद रख लीजिए जो 1931 ईस्वी में। बाकी और यशोधरा का भी याद रख सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में है यशोधरा, जैसे हमारे BHU में भी सिलेबस में है, तो आप इसको देखेंगे। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन किसे कहा जाता है? तो ये प्रिय प्रवास को कहा जाता है। ठीक है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है, बताइए किसका? हजार प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, और 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे, लेकिन आंसर आ चुका है पहले ही। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का यह रचना है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली गुप्त जी का नहीं है? ठीक है, भारत भारती, वैदेही वनवास, रंग में भंग और द्वापर। ठीक है, तो हमने वैदेही वनवास बताया था किसका है, जो है ये किनका है बताइए? जो प्रिय प्रवास लिखे हैं उनका है। अब बताइए कम से कम। ओके, तो ये आप नहीं बताएंगे तो हम ही बता देते हैं, हरिऔध जी का है। ठीक है, यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसे अव्यवस्थित व्याकरणविद, एक मिनट इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा मुझे, ये इसको मिटा देते हैं, अब पेन ले लेते हैं तो अच्छा लगेगा मुझे। यदि द्विवेदी जी उठ न खड़े होते तो जैसे अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और उद्भटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी, उसकी परंपरा जल्द न रुकती। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो आप द्विवेदी युग पढ़ेंगे, शुक्ल जी अपने इतिहास के पुस्तक में लिखते हैं। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो करो प्रेम पर प्राण निछावर, करो प्रेम पर प्राण निछावर। ये जो है सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो। तो थोड़ा ज्ञानवान की बातचीत तो होते रहती है द्विवेदी में, आप जानते हैं, और ये बातचीत रामनरेश त्रिपाठी जी कर रहे हैं। ओके, चाह नहीं सुरबालों के सम्राटों के हे हरु डाला जाऊँ, यो है पुष्प के अभिलाषा कविता, माखनलाल चतुर्वेदी का। हाँ, वो ये मरी बहुत मस्त हमको लगता है, हो जाने दो नर्क गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में, ये बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का है। हाँ, ओके, और देश नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश, बहुत लोग पढ़ते बचपन में तो सारे लोग याद करते थे। हाँ, वह देश नहीं पत्थर है, वह हृदय नहीं पत्थर है, सॉरी, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये किसका रचना है आप समझिएगा? प्रसाद शुक्ल स्नेही का, और सारे लोग याद करते थे इसको, हम लोग मतलब प्रभात फेरियों में इसको बोला करते थे। ठीक है, इनमें से कौन द्विवेदी के सत्सहीकार हैं? ठीक है, तो सत्सहीकार वियोगी हरि जी हैं। ओके, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम
कविता है, ठीक है। तो ये जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम जो है वो एक पढ़ लिए थे उधर, और दूसरी बात यहाँ अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। दोनों स्टेटमेंट आप याद रखेंगे, ओके, ठीक। आत्माराम के छद्म नाम से कौन लिखते थे? इससे महावीर प्रसाद द्विवेदी, मतलब आत्माराम के, सीधी सीधी बात है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कोई आलोचना करता था आत्माराम से। वो आदमी कौन था? ठीक है, वो आदमी कौन थे बताइए? बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी थे। हाँ, जगन्नाथ रत्नाकर की कृति को छांटिए, मतलब बताना है कि जैसे रश्मि रथी दे दिया, आप बताइए ये थोड़ी होने वाला है। हाँ, उद्धव शतक में मैंने बताया था ये जगन्नाथ रत्नाकर जी का है, और 116 जो है ये जो है क्या कहते हैं उसमें छंद है, ओके। और हम आते हैं आगे, और उस तरह का ऑप्शन बनाया था वो वाला पिछले वाले में, आप देखेंगे कि सारे जो है भक्ति काल के रचना डाल दी हैं। ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है? तो बताइए। मैथिली गुप्त, हरियोध, जगन्नाथ रत्नाकर। ब्रजभाषा आधुनिक कालीन, ये जो है ऑब्वियस सी बात है, ये जो उद्धव शतक लिख रहे हैं आप देख रहे हैं, तो ये ब्रजभाषा में लिखते थे, ओके। बाकी लोग खड़ी बोली में लिखते थे। निम्न में से कौन सा काव्य ग्रंथ अयोध्या प्रसाद सिंह उपाध्याय जी का है? ठीक है, तो ये कौन सा है बताइए? तो ये पद्म प्रसून है जो है इनका है, पद्य प्रसून। हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप याद ना भी रखें तो चलेगा। कविता करके तुलसी न लसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और आपको याद रखना पड़ेगा। कविता करके न तुलसी लसे, कविता लसी न पापो तुलसी की कला, ठीक है। तो ये जो है अयोध्या प्रसाद सिंह उपाध्याय जी का है, अयोध्या जी का है, ठीक है। तो ये कविता करके तुलसी, कुछ भी कैसे करके याद कर लीजिए, कविता करके तुलसी न से अयोध्या प्रसाद रियो जी का है। सच्चा प्रेम वही, इसकी मैंने अब बात कर लिया था, रामनरेश त्रिपाठी जी, ठीक है। रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया? आपने हमको अभी बताए थे आपको, ठीक है। तो बताए थे कि या नहीं बताए थे? जो है ब्रजभाषा में है, ठीक। इसका ऑप्शन कट चुका है, आंसर कट चुका है, तो लेकिन आप जो है इसको ब्रजभाषा में करेंगे। मैथिली संगुप्त कृत यशोधरा की किस विधा की रचना है? ठीक है, तो ये चंपू काव्य है, ठीक है। चूँकि BHU के सिलेबस में लगा हुआ था, हम लोग MA के दौरान इसको पढ़े भी थे, ठीक। तो यशोधरा, और वो यशोधरा 1932 ईस्वी में, पहले मैंने आपको बता दे चुका है कि यशोधरा की रचना 1932 ईस्वी में है, ठीक। जकी उपनाम, यह तखल्लुस से प्रसिद्ध हिंदी गज़लें कौन लिखते थे? जकी उपनाम, जगन्नाथ, देखिए अपना छोटका नाम कर लिए थे जगन्नाथ जी, जकी, एस जकी। इनको भी थोड़ा ऐसा बनने का मन था। द्विवेदी युगीन निम्नलिखित, देखिए आप 5 पे पहुँच चुके हैं यहाँ, तो आधा करेंगे अभी, दूसरे वीडियो में हम जो है उसको आधा कर लेंगे। द्विवेदी युगीन निम्नलिखित रचनाओं में से एक नहीं है, ठीक है। तो ये आप देखिए, जयद्रथ वध, साकेत, प्रिय प्रवास और रामचरित चिंतामणि, ये कहाँ से आ गया? ये जयद्रथ वध, हाँ, द्विवेदी युगीन रचनाओं में से एक महाकाव्य नहीं, वही मैं सोच रहा हूँ सारा, सॉरी एक वर्ड निकल गया। तो महाकाव्य की बातचीत हो रही है, ठीक है। तो ये जो है बाकी सब, साकेत, प्रिय प्रवास और रामचरित चिंतामणि, ये सारे महाकाव्य हैं। जयद्रथ वध जो है महाकाव्य नहीं है, ठीक है, ये नॉर्मल सा ग्रंथ है, ठीक। हाँ, उठ जाग मुसाफिर भोर भयो अब रैन कहाँ जो सोबत है, किस अवधि सम्राट कवि की रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, वंशीधर शुक्ल जी का, ठीक है। तो देखिए, छोटे छोटे जो कवि बहुत कम प्रचलित रहे हैं, फिर भी जो है कुछ बड़े बड़े रचना लिख कर चले गए हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो अब रैन कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है वो खोबत है। तो आप लोग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वही सोने का समय नहीं है। निम्नलिखित में से किस द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति नहीं है? ठीक है, कल्पना शक्ति का अतिरेक, राष्ट्रीयता, इतिवृत्तात्मकता, नीति और आदर्श। तो ये आंसर हो जाएगा कल्पना का अतिरेक, ठीक है। इतिवृत्तात्मकता, राष्ट्रीयता और नीति और आदर्श, ये सारा याद रखेंगे आप, ओके। द्विवेदी कविता के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? ठीक है, ये सब प्रवृत्ति आपको याद रखना पड़ेगा। द्विवेदी कविता की राष्ट्रीयता का अभाव था, ये पहला ही जो है बात गलत कर दिया भाई। हम जो है पुष्प की अभिलाषा में राष्ट्रीयता देखेंगे, कैदी और कोकिला में आप राष्ट्रीयता देखेंगे, अब भारत भारती में राष्ट्रीयता देखेंगे, तो राष्ट्रीयता का अभाव तो बिल्कुल नहीं है। पहला ही ऑप्शन गलत हो गया, बाकी जो है आप देख लेंगे, ये सारे ऑप्शन सही है। मतलब आंसर तो ए हो जाएगा, लेकिन इनका नीति और आदर्श है, वर्ण विषय, जो इतिवृत्तात्मकता, इसे कह सकते हैं, सभी काव्य रूपों का प्रयोग हुआ, ऑब्वियस सी बात है। डॉक्टर रसाल का ब्रजभाषा काव्य है, ठीक है। तो ये रमाशंकर शुक्ल रसाल की बातचीत हो रही है, और ये जो है ये भी उद्धव शतक लिखे थे, ओके।
धराधर धावन शीर्षक है कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पद्य अनुवाद किसने किया? ठीक है, तो धराधर धावन धावन को जो है मेघदूत का सरस मतलब अनुवाद है। ठीक है, मेघदूत का कालिदास की रचना आप जानते हैं मेघदूत, तो धराधर धावन जो है राय देवी प्रसाद पूर्ण जी का है। हाँ, कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है महावीर प्रसाद, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। कविता पर प्रभावशाली रचना है जो पाठक तथा श्रोता के मन पर आनंदमय प्रभाव डालता है। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। ओके, मतलब बातचीत है। कौन सा काव्य ग्रंथ मैथिली शरण गुप्त काव्य नहीं है? ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त जी का कौन सा नहीं है ये बताना है आपको। ठीक है, तो जय भारत, द्वापर, विष्णु प्रिया और मानसी। ठीक है, तो आप बताइए मानसी इनका है? बिल्कुल नहीं है। ठीक, तो जय भारत, विष्णु प्रिया और द्वापर ये इनकी रचना है। ओके, और आप जानते हैं मानसी किसका है? फिर बताइए, बताओ मानसी किसका है? ठीक है, लिखा भी हुआ है, आप आराम से देख सकते हैं। तो हम जो है 6 तक कर लिए हैं, आधा जो है 12 पेज का है, तो 6 कर लिए हैं, बाकी बाद में करेंगे। ओके, थैंक यू। और आप चाहें तो इसको जो है वो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं कि अगला वीडियो है और आपको पता लग जाए।